हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपके लिए आज मैं देने वाली हूँ मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो बहुत सारे बच्चे, कल अभी जस्ट केमिस्ट्री का पेपर हुआ ही था और बच्चे बता रहे थे, कल कमेंट में आप देखो कि बच्चे बता रहे थे बहुत सारे कि मैम आपने जो क्वेश्चंस दिए थे 70 में से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से ही आए थे और हमने पूरा जो पेपर है अटेम्प्ट किया है और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर के आपने सब अच्छे से पेपर वगैरह अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चंस आए थे। तो कल अभी पेपर हुआ ही था कि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम अभी मैथ्स के भी दे दो और बायोलॉजी के लिए भी कमेंट्स कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के भी देने वाली हूँ। तो मैथ्स के अभी मैं इस वीडियो में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और इन क्वेश्चंस को आपको करना है। मैं 100% श्योर होकर गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो 100% आपका पेपर इजी जाने वाला है। और हाँ, कुछ बच्चे जब मैं केमिस्ट्री की अपलोड की थी तब कमेंट भी कर रहे थे कि मैम अगर ये नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पूरा एनालिसिस करके ही बनाए जाते हैं और सिलेबस से बाहर का तो कुछ होता नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, उसी में से आएंगे। और केमिस्ट्री का आपने देखा ही होगा, जो मैंने दिया था उसी में का ही आया था। तो अब मैथ्स का भी यहाँ पे आपको करना है जो मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो सेक्शन ए बच्चों, अभी आपको यहाँ पे एमसीक्यू होते हैं और एमसीक्यू के बाद ये जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल एमसीक्यू आपको यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यू कितने पूछे जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर 10-10 एमसीक्यूज होते हैं एक मार्क के लिए, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होता। यहाँ पे 8 एमसीक्यूज होते हैं। कितने होते हैं एमसीक्यू बच्चों? 8 होते हैं। और यहाँ पे 8 एमसीक्यू के लिए, यहाँ पे एक एमसीक्यू के लिए मार्क्स 2 होते हैं। तो ऐसे आपके 16 मार्क्स एमसीक्यू के हो जाते हैं। कितने? यहाँ पे 16 मार्क्स एमसीक्यू के हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, अभी एमसीक्यू तो मैंने यहाँ पे नहीं दी हूँ, हो सके अगर मुझसे होगा, क्योंकि अभी 10th के भी थोड़े से पेपर चालू हो गए हैं तो थोड़ा सा मुझ पे लोडिंग है। तो बच्चों अभी थोड़ा सा मतलब 10th के पेपर की वजह से थोड़ा लोड चल रहा है मुझ पे भी। तो यहाँ पे आपको मैं एमसीक्यूज हो सके तो ट्राई करूँगी कल तक देने का, या फिर मॉर्निंग में जो पेपर जिस दिन आपका रहेगा उस दिन सुबह में एमसीक्यू की एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगी। तो अभी सेक्शन ए के अंदर देखो, यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों देखो, यहाँ पे राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे ऑर्डर लिखने के लिए बोला गया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, आया था देखो 2025 के अंदर ही आया था ये वाला क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो निकालने के लिए आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन रहता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम सॉल्यूशन के साथ दे दो। तो बच्चों, एक दिन में मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपके लिए बताती हूँ और वहीं से आप करो तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। और इतना क्लियरली आंसर्स रहते हैं। जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है आप ओरली बोलो, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स में टाइप करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो ओरली बोलो, राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रूट dy² तो यहाँ पे ऐसे बोलोगे आप तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गूगल पे वहाँ पे आ जाएगा। और जब क्वेश्चन आएगा तो उसके आगे वहाँ पे आप बोलो shala.com करके। तो shala.com ग्रीन कलर में ऐसे आपको दिखाता है, ग्रीन कलर के वर्ड्स आपको दिखाते हैं। उस वेबसाइट पे क्लिक करो, सॉल्यूशन इतना क्लियर है वहाँ पे और बहुत ही शॉर्ट और समझने जैसा सॉल्यूशन है। तो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वही सॉल्व करो आप। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, राइट यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू u बार इज इक्वल टू 8i प्लस 3j माइनस k। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और यूनिट वेक्टर से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बच्चों, क्योंकि एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊँगी। इस वीडियो में सेक्शन ए भी दूँगी और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी और डी देने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे
राइट कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों पूछा गया है 2022 की बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे देखो कंडीशंस लिखनी है आपको, सिर्फ एक या दो, आप दो लिख दो क्योंकि हाफ ऑफ मार्क के लिए होता है। फिर यहाँ पे राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। ये वाला क्वेश्चन भी 2022 के अंदर ही पूछा गया है। फिर देखो यहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट -1/√3। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन 100% एक आता ही आता है। वैल्यू सिर्फ चेंज होके आ सकती है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है एक। फिर यहाँ पे देखो इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स देन फाइंड द f ऑफ x बोला गया है। f ऑफ x सिर्फ इसके अंदर आपको फाइंड करना है और इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है पेपर के अंदर आपको। उसके बाद देखो राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री फाइंड करने का क्वेश्चन भी कंपलसरी रहता ही रहता है एक पेपर के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों आया है 2024 के अंदर। तो 2024 के क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं 2026 में, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ था, फिजिक्स में भी हुआ था ऐसे ही। उसके बाद देखो यहाँ पे ये राइट द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 5x² - y² इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ आप एक लाइन का भी आंसर लिख दोगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ एक ही लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है, 1 मार्क के लिए होता है। पूरा सॉल्व करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो आंसर रहता है आप जाओ shala.com पे, सिर्फ जो है क्वेश्चंस डालो और सिर्फ जो आंसर आता है वो भी आप लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको समझ के सॉल्व करना है। पेपर का बता रही हूँ, सिर्फ एक लाइन में भी कभी कभी क्या होता है कि आपको आंसर्स नहीं मिलते, लेकिन आपको आंसर पता होता है कि हाँ इसका आंसर ये है। आपको सॉल्व करने की मेथड नहीं मालूम होती कभी कभी, लेकिन पता होता है आपको कि हाँ इसका आंसर ये है। मतलब कोई तो बोलेगा आपको कि ऐसा आंसर है, फिर आप उस टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो कि सिर्फ एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हो, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन सिर्फ लिखनी है। फिर उसके बाद देखो और मैंने थोड़े से 1 मार्क के क्वेश्चन निकाले हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये वाला बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर देखो राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई dy/dt प्लस dy/dx इज इक्वल टू x। तो डिग्री फाइंड करनी है इसकी। देखो डिग्री फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आते ही हैं, कभी 1 मार्क में आएगा, कभी 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के देखो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ c विच सेटिस्फाई, यहाँ पे cu बार मॉड में दिया गया इज इक्वल टू 3 वेयर u बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। तो यहाँ पे ये वेक्टर से है, वेक्टर में के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मैं थोड़ा सा एंड में आपको बताऊंगी चैप्टर इंपॉर्टेंट आपको आज कौन कौन से करने हैं। फिर उसके बाद क्योंकि पहले हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, फिर बताऊंगी आपको कौन से चैप्टर ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है और करने हैं। देखो राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे इसकी क्या सिर्फ कंपाउंड स्टेटमेंट लिखनी है आपको, सिर्फ एक ही इतना छोटा सा आंसर होता है इसका, हो जाएगा। उसके बाद देखो इवैल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करके लिखना होता है। 1 मार्क में आया आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये 2023 के अंदर आया था, तो ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर 2 मार्क्स में आते हैं। फिर इस बार चांसेस हैं कि 2 मार्क्स में आ सकता है। फिर से देखो इफ़ द वेक्टर 2i - 3j यहाँ पे प्लस 4k, तो यहाँ पे इसका कोलिनियर है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। वेक्टर चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वेक्टर चैप्टर आपको कंपलसरी अच्छे से करना है। ये 1 मार्क के इतने ही हो गए, इतने ही करो आप, सफिशिएंट है 1 मार्क के लिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। अब सेक्शन बी में क्या होता है, देखो नॉर्मली आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कितने क्वेश्चन? 8। और आपको टोटल जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कितने होते हैं? टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चंस 12 दिए जाते हैं और सॉल्व कितने करने होते हैं? आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हर एक के लिए कितने मार्क्स? 2 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन बी 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है और ये इजी है। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर और देखो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं। मैं आपको आगे भी बताती हूँ, आप देख सकते हो ट्रूथ टेबल का कितने बार पूछा गया है। देखो ये वाला जो है पूछा गया था 2025 में ट्रूथ टेबल का। यहाँ पे क्या फाइंड करना था? देखो यहाँ पे यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द स्टेटमेंट पैटर्न, ये स्टेटमेंट पैटर्न आपको प्रूव करना था। आर लॉजिकली इक्विवेलेंट है, प्रूव करना था ट्रूथ टेबल के जरिए से। उसके बाद नेक्स्ट और देखो यहाँ यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट, तो इसको वेरीफाई करना था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये 2022 में पूछा गया था ट्रूथ टेबल का। एक क्वेश्चन कंपलसरी, 1 से 2 क्वेश्चन ट्रूथ टेबल पर है कंपलसरी। फिर उसके बाद देखो फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों 2022 में ही पूछा गया था। यहाँ पे देखो फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स का ये वाला क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है। देखो बच्चों यहाँ पे ये मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए बोला गया। ये 2022 में आया मैट्रिक्स पर, और 2025 में भी इस पे क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स पर। तो वो था एडजॉइंट मैट्रिक्स, वहाँ पे लिखना था उसका। तो मैट्रिक्स पे 100% एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, क्योंकि देखो ये 2022 में भी आया है, 25 में भी आया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। फिर उसके बाद देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2x + y = 0। के की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन एक कंपलसरी रहता है बच्चों। तो आपको एंड में मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस पर फोकस रखना है, आपको समरी बताऊंगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a1 to 3 एंड डायरेक्शन। यहाँ पे ये नहीं, मतलब इस टाइप के थोड़ा सा आने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी करो, एक की प्रैक्टिस करो। अगर नंबर बदल के भी आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन भी 2022 में ही पूछा गया था। फिर उसके बाद देखो फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इसका आपको यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए, उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इसके। तो इस टाइप का भी आपको, इस टाइप की भी थोड़ा सा वैल्यू बदल के आने के चांसेस हैं इस बार। इस टाइप के भी क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इवेल्युएट करना है। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया गया है, इसमें वैल्यू आपको तो इवेल्युएट करना है। ये 2022 में आया था। अगर आप अभी इवेल्युएट के क्वेश्चंस देखोगे ना आगे, तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इवेल्युएट पर। तो इवेल्युएट के जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपल्सरी इन क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। इस टाइप के थोड़ा वैल्यू वगैरह चेंजेस होके आ सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट टू कर्व y = वैल्यू दी गई। यहाँ पे आपको इक्वेशन कर्व फाइंड करना है। फिर चलो आगे देखो यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन पर कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद देखो यहाँ पे शो दैट द फंक्शन f of x tan x इज इंक्रीजिंग इन 0, π/2। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों 2022 में ही आया था। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से आया डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के और वेक्टर के। ज़्यादा तो डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर से ही आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए, फाइंड करना है ये वाले। तो करो, इसका भी एक टाइप का आपको क्वेश्चन करना है। ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर के जो बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। फिर से आया क्या ट्रूथ टेबल का। ये जो है क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ट्रूथ टेबल पे देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। फिर देखो चेक वेदर द मैट्रिक्स इनवर्टिबल और नॉट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैट्रिक्स पे क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, 2024 में आया है,
22 में भी आया है। तो मैट्रिक्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद देखो इन ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 24, सी इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। तो ये तो ईजी है, ये आप कर लोगे, ईजी है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन 2025 में आया था, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो नहीं सॉरी 2022 में आया था के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिर 2024 में आया है। तो समझ लो कि 2026 में आने के चांसेस भी हाई हैं इसके। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इफ ए बार बी बार सी बार पॉजिटिव पोजीशंस, तो वेक्टर चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन कंपलसरी करो, छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में वैसे ही हुआ था। फिर यहाँ पे भी देखो वेक्टर का ही क्वेश्चन है, ये भी 2024। फिर उसके बाद देखो इसमें जो है आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी थी। उसके बाद फाइंड dy अपॉन dx, यहाँ पे लॉग का ये यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये इंटीग्रेशन वाले। तो ये इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस यहाँ तक जो पूछे गए हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन भी 2024 से है, ये भी 2024 का ही है, फिर ये भी 2024 का। ये देखो इस टाइप से ही कितने क्वेश्चंस आए हैं आपको इवैल्यूएट करने के लिए। तो 2024 में इवैल्यूएट के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो अभी भी इवैल्यूएट के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं इस टाइप में। फिर यहाँ पे फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन लाइन्स x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 0। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करना है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सॉल्व 1 प्लस dy अपॉन dx, ये सॉल्व करना है और x प्लस वाई के जगह पे आपको क्या पुट करना है, u पुट करना है, यहाँ पे बोला गया है। फिर उसके बाद देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू यू है, तो ये सॉल्व कर सकते हो, इजी है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद इफ़ 2 कॉइन्स, ये देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में वहाँ से है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर करो, इजी है वो वाला चैप्टर, तो आप उसको अच्छे से करो। प्रोबेबिलिटी भी फिर बताती हूँ और मैं कौन कौन से चैप्टर आज पढ़ना है अच्छे से आपको। फिर देखो ये वाला इवैल्यूएट के क्वेश्चंस देखो, हाँ बच्चों, यहाँ पे ये 2023 में पूछा गया है, फिर ये और 2023 में ही इस तरीके से पूछा गया है, वैल्यूज़ चेंज होती हैं। फिर ये 2023 में पूछा गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आने के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखो यहाँ पे फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको। तो देखो ये, फिर फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द, यहाँ पे पैराबोला। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो मैट्रिक्स का दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन आपको ये वाला 2023 में पूछा गया है। फिर यहाँ पे एरिया फाइंड करना है इसके अंदर मैट्रिक्स की, देखो ये वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे इवैल्यूएट का ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नहीं सॉरी, ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया है फिर से, तो ये वाला 2023 में ही पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यहाँ पे देखो फाइंड द मीन ऑफ नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15, ये जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, तो ये 2023 में ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको सॉल्व करो। और अब देखो आज आप अच्छे से जो है वेक्टर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो वाला चैप्टर आपका वो अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो है और चैप्टर्स अगर हम देखेंगे तो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस। देखो वेक्टर पे यहाँ पे आपको अच्छे से कौन कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, अगर इतने क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो आपका मैथ्स अच्छा जाएगा। वेक्टर के क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करना है, वेक्टर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स,
ये 3 टाइप के क्वेश्चंस और इवैल्यूएट करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। मैं क्वेश्चंस का टाइप बता रही हूँ। वेक्टर टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंशियल इक्वेशन के, मैट्रिक्स और इवैल्यूएट करने वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। और प्रोबेबिलिटी अच्छे से, थोड़ा सा वेक्टर चैप्टर अच्छे से करो, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा करो, ईजी है वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और जो आपका मैट्रिक्स। 3 चैप्टर तो आज अच्छे से पढ़ के लो, वेक्टर वाला, मैट्रिक्स, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों चैप्टर अच्छे से करो। और जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में से भी आपको जितना और हो सके उतना करो। अगर आपको पार्ट 2 ईजी जाता है तो कर लो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पार्ट 2 के मुकाबले में पार्ट 1 ईजी है, तो उसको भी अच्छे से करके लो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो है सेक्शन सी और सेक्शन डी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी, या फिर दोपहर हो सके तो दोपहर तक अपलोड कर दूंगी। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।